नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अंतिम वीडियो क्लास है। ठीक है, 3 सीरीज हम लोग डाल दिए हैं और ये बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। क्लास इस एग्ज़ाम के अंतिम समय में बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज और वन लाइनर होगा। रिवीजन मोड में है ये, सोचिएगा कुछ ज़्यादा इसमें वैसा नहीं है। बस आप आशा करते हैं कि आप पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आप रिवीजन किए होंगे और ये समझिए एक तरह से बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाण भट्ट। इसमें हम लोग वन लाइनर पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे लास्ट में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित करते थे? तो प्रयाग में करते थे। एक बार इन्होंने ह्वेनसांग को उसका अध्यक्ष बना दिया था, जिससे वहाँ के ब्राह्मणों ने क्या किया था, नाराज हो गए थे हर्षवर्धन से और थोड़ा सा उग्र रूप ले लिए थे। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहाँ पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। यानी कि हर्षवर्धन का दक्षिण विजय जो शुरू किए थे ना, दक्षिण भारत को जीतने का, उसको किसने रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। कमेंट कीजिए, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन है? करिकाल। चोलकालीन थे, करिकालीन। ठीक है, इनको करिकालन में बोला जाता है। चोल वंश के प्रथम थे। संगम काल के जो चोल वंश था ना, संगम काल में चोल वंश हुआ, एक पूर्व मध्यकाल में एक चोल वंश आया। संगम का अर्थ होता है कवियों का गोष्ठी या सभा। तृतीय एवं प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम कपाटपुरम में, जिसको अलैवै कहा जाता है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि। तृतीय के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगम के आयोजित किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांड्य का। चोल वंश का प्रमुख शासक संगम काल का करिकाल था। करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर यानी कि नागरसली में जो बना है, का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, उसको नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओंकारवाट का जो मंदिर है, विष्णु मंदिर, इसको कम्बोडिया में है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कम्बोडिया में जो मंदिर है, इसको किसने बनवाया था? नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश का राजधानी स्थित है कहाँ? मदुरई। पल्लव वंश का एक पहलव बताए थे जीएसपी के, वो पहलव हो गया, वो सब विदेशी हो गया। पल्लव वंश है, यही देख लीजिए। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की नहीं है इसमें। पल्लवों की राजधानी कांची, जो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, जिसको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है, उसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए यहाँ पे, इसको याद देख लीजिए। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसको सप्त पैगोड़ा कहते हैं। एक और है, इसको ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं। सूर्य मंदिर ये भी है, ठीक है, और रथ मंदिर था। इस सूर्य मंदिर कोणार्क में, इसको ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं। इसको नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। उसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश कन्फ्यूजन है, इसमें नरसिंह देव वर्मन प्रथम है और उसमें नरसिंह वर्मन प्रथम है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कांची के कैलाश नाथ तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और नरसिंह देव वर्मन, ब्लैक पैगोड़ा जहाँ आएगा समझिए वो नरसिंह देव वर्मन, ठीक है, और जो सप्त पैगोड़ा जहाँ आएगा वो समझिए नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव नरेश। उसके बाद पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वतापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। वतापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह था। वतापी या बदामी के चालुक्य का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित राजधानी जानकारी मिलती है रवि कीर्ति की ऐहोल अभिलेख में, जो कर्नाटक में है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, मारिए दिया था इसको। ठीक है,
उसके बाद वतापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी दक्षिण आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, इसमें संस्थापक ज़्यादा पूछेगा, कौन है जो मंदिर उंदिर का निर्माण किया उसके बारे में पूछेगा। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलीबेड कर्नाटका में है। और होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेखेत। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता बौद्ध, हिंदू एवं जैन तीनों से संबंधित है। एलोरा सर्वाधिक हिंदू है। देखिए एलोरा में है तीनों, एलिफेंटा में है, अजंता में है बौद्ध गुफा, एलिफेंटा में बौद्ध और हिंदू है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। काट के बनाया गया है पत्थर को, देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा वाला है। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मानखेत को। उसके बाद से कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजशासक कौन था? विक्रमादित्य 6। विघ्नेश्वर किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य छठा के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विघ्नेश्वर ने किया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ये देखिए कौन चोल वंश है? ये कुछ संगम काल का चोल वंश था, करिकालन थे। ये जो है मध्यकाल यानी कि पूर्व मध्यकाल का जो चोल वंश है उसका विजयालय होगा। इसी में आपको राजराज प्रथम का आएगा। जैसे PS1 PS2 फिल्म आया है अभी साउथ का, PS1 PS2 और मौलिवर्मन, तो वे राजराज प्रथम के बारे में चर्चा है। मूवी है साउथ का, देख लीजिएगा आप लोग। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। देखिए फिल्म देखिए तो हिस्टोरिक मूवी देखिए अगर आप हिस्ट्री से संबंधित व्यक्ति हैं तो, या इतिहास या ज्योग्राफी में आर्ट्स में रुचि रखते हैं तो। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम, या इसको अलिमोली वर्मन कहा जाता है, अलिमोरी वर्मन। ठीक है। इस फिल्मों में इन्हीं के बारे में चर्चा है। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, 13 मंजिला है, जो वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव, ये किसका भगवान का है? शिव भगवान का मंदिर है। इस शिव का उपासक था। ठीक है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, राजराज प्रथम ने, और पूरा श्रीलंका को इनका बेटवा राजेंद्र प्रथम ने जीत गया था। चोल काल में भूमि का उपज था, उपज का 1/3। ये TRE 2 में ना 2 क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री में इनसे संबंधित। एगो श्रीलंका के महेंद्र राजा को किसने हराया था और श्रीलंका पे आक्रमण किसने कराया था, दोनों का राजराज प्रथम होगा। इस चीज़ को देख लीजिएगा, चोल वंश से संबंधित TRE 2 में प्रश्न पूछा हुआ है। अब पूरा श्रीलंका को कौन जीत गया था? तो इनका बेटा राजेंद्र प्रथम जीत गया था। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3, यानी कि 100 में 100 किलो अनाज हुई, नौकर का 3 हिस्स बांट दो, आगे में से एगो हिस्स ले लो। ठीक बा। 2 हिस्स राजा ले गया। चोल काल में विष्णु का उपासक अलवार थे। चोल काल में शिव के नयनार थे। नटराजों की कांस्य मूर्ति चोल काल की है। नौ सैनिक, यानी कि नो मने नहीं 9 सैनिक, यानी कि आपको पानी से संबंधित, जल सेना, नेवी का बात चल रहा है। नेवी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के समय में हुआ था। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था चोल वंश का था। गंगई कोट चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम। ये पूरा क्या किया था आपको? उस समय पाल वंश के महिपाल, पाल वंश बंगाल में महिपाल था, जो बंगाल होंगे ना, बंगाल बिहार, उस समय राजेंद्र प्रथम के समय वहाँ का राजा पाल वंश का महिपाल था। ये आक्रमण किया, अब पूरा हरा उरा के वहाँ बोला कि मतलब हरा दिया। तो महिपाल पूछा कि आप काहे हम पर आक्रमण किए हैं? तो ये कह रहे हमको यहाँ का गंगा नदी का पानी चाहिए था। तो वही पे पूछ रहे थे युद्ध करने का जरूरत था, आप हमसे मांगते हमको पूरा जल भेजवा देते। तो ये कह रहा था हमारा मन किया है युद्ध से जीत के हम ले, मांगे नहीं। तो पूरा जीत लिया। बंगाल के खाड़ी को चोल झील घोषित कर दिया कि ये चोलों का झील है बंगाल की खाड़ी। ले आया जाके यहाँ पे एक बड़ा सा क्या किया, पोखरा खनवाया, पूरा पानी उसमें डाल दिया। गंगई मतलब चोलों का पोखरा मतलब नाम रख दिया उसका। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। यही पाल वंश हुए, महिपाल, ये सब था इसी संबंधित। विक्रमशिला यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, धर्मपाल ने बनवाया था। रट लीजिएगा, विक्रमशिला धर्मपाल। ठीक है। और उदंतपुरी वाला भागल यही बनवाए थे, गोपाल बनवाए थे। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन, हम लोग बंगाल में अब चले गए हैं। सेन वंश की राजधानी नादिया लखनौती जो बंगाल में है।
हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, ये रट लीजिएगा, अंतिम रट लीजिएगा ये सब राजा का। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन ही था। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव थे, जो गीत गोविंद के रचयिता रचे थे। लोहार वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। उसके बाद हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कलहनी। हर्षवर्धन नहीं है, हर्ष है केवल। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन रचित राज तरंगिनी से। इसी में बताया गया है कि कश्मीर का रचना यानी श्रीनगर का कौन किए थे? अशोक किए थे। और नेपाल का जो है ना काठमांडू देवपतनम, वो अशोक उसको बसाए थे। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। इसको ना समझिए, अपना फेवरेट मिठाई समझ के क्वेश्चन रट लीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। हमको लग रहा है पूछ भी देगा आपकी बार एग्जाम में। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, इसी से न जयचंद थे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद, इन्हीं की बेटी जो थी ना संयोगिता, उन्हीं से प्रेम कर लिए थे पृथ्वीराज तृतीय, भगा के बियाह कर लिया अपहरण करके। इसी पे ही क्या किए, मूवी में आप लोग देख भी किए होंगे, चंद्रबरदाई की किताब में भी लिखा गया है। बस दुश्मनी हो गया है, और वही हाल आज के नेता लोग किया हुआ है। ठीक है, देश को बांट दिया है लोग एकदम। जिस तरह से उसमें राजा महाराजा बटले था ना, अब विदेशी लूट के चल जाता था, तो आज विदेशी लूट रहा है। बड़ा बड़ा कंपनी सब है, और भी जितना है सब लूट ही रहा है। इनडायरेक्ट रूप से आपको लूटा जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और आज जो उस समय का राजा महाराजा था, आज वर्तमान में आज का नेतवा सब किया हुआ है। अपन उस समय क्षेत्र बटा हुआ था, आज पार्टी में बटा हुआ है सब। और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गोरी ने। आइए मोहम्मद गोरी को सुपारी दिया था कौन? जयचंद, कि आके हरावा करा के आई, धो इसी को हरा दिया। तो इसलिए सांप गड्ढा खोदिएगा तो उसमें आप ही भी गिरिएगा उसमें। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया तो चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, इनको पृथ्वीराज चौहान या रायत पिथौरा या भारत का शेर कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासों की रचना है चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। देखिए उस समय के राजा थे ना, अपना एकदम उसूल पे जीता था लोग, कि हाँ उसूल से हम लोग जिएंगे। आई सब आक्रांता जो था, उसूल भाड़ में जाए भाई, हमारा जीते के बाद जोन बेद लगा दी, वह था। पता इसको हरा दिया, छोड़ दिया, कैद में डाल के मार देता, फांसी चढ़ा देता, तो आके वापस नहीं ना हराता। उसूल पे जिए कि हम छोड़ दिए हैं, तो आके सरिया दिया बाद में बढ़िया से, इतिहास बदल दिया भारत का। अगर ये हरा इसी समय मार दिए रहते ना इसको, तो भारत में कभी मुस्लिम शासन नहीं होता। ठीक है, एक क्षण और आया था इल्तुतमिश, जब आया था ना इल्तुतमिश, तो उस समय चंगेज वंश का चंगेज खान था ना, वो आक्रमण किया था सिंध नदी के उस पार। तो अगर इल्तुतमिश हल्का भी छेड़ देता चंगेज खान को, हल्का भी, तो समझिए वो चंगेज आके बर्बाद कर देता इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बैठ गया था भारत पे, समझिए राज स्थापित कर दिया था। ठीक है ना, तो उस समय ख़त्म हो जाता और चंगेज सब क्या होता, अपना राज्य स्थापित कर देता और एकदम बर्बाद कर देता भारत को। एक लेखा से अच्छे किए इल्तुतमिश कि हाँ चंगेज खान से बचा दिया भारत को। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी को हराया था 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परवान वंश का प्रथम प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज की उपाधि राजा भोज को है। एक और कविराज है समुद्रगुप्त, याद कीजिएगा, गुप्त वंश का। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा थे राजा दंग। दंग ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था। खजुराहो एक बार शादी ब्याह हो जाएगा ना, तो जाइएगा पत्नी के साथ खजुराहो घूमने। ठीक है, फैमिली के साथ मत जाइएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल या धंगों ने किया था। उसी परिप्रेक्ष्य से किया गया था खजुराहो मंदिर का निर्माण, समझे। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमाल था। अल्लाह उदौल नामक दो बहादुर सेनानायक परमाल या परमार्दी देव के दरबार में थे। ये पृथ्वीराज तृतीय जो थे ना,
वही आक्रमण करके इसको क्या कहते हैं, जीत लिए। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़ थी। इसी वंश का एक राजा तो जाके गोरिया को हरा दिया था। तो सोचा कि है ना, से गुजरात और से आक्रमण करते हैं, लेकिन धके यहाँ हार गया ना, तो जाके उधर से आया, पाकिस्तान थी आज के पंजाब पाकिस्तान जो है उधर से आया। सोलंकी वंश की प्रमुख शासक कौन था? भीम था। भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज एवं भीम द्वितीय। ठीक है, देखिए भीम प्रथम के शासनकाल में गजनवी ने सोमनाथ प्रथम पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के काल में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, जो माउंट आबू पे जो है ना, अभी अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू, जो 1711 की मतलब 1700 कुछ किलोमीटर नहीं, 1700 मीटर लगभग हाइट है उसका, उसी पे बनवाया था। कमेंट कीजिए किस जैन के किस तीर्थंकर का उसमें मूर्ति है। ऑप्शन दे देते हैं ऋषभनाथ, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या आपको महावीर। इसका टिक बताइए, इसका आंसर बताइए कौन होंगे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। ये अपना मम्मी के साथ मिल के हरा दिया था इनको, माता के साथ। सिसोदिया वंश के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन सिसोदिया वंश का था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था 1448 ईस्वी में। महाराणा संगा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में किया था। तो यह हमारा क्या बोलते हैं, वन लाइनर हो गया। अब इसका हम लोग MCQ टिक करेंगे। इसमें देखिए तैयारी किया गया है ना, तो ऑप्शन टिक कर दिया गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या ऑप्शन से मतलब आपको पता होना चाहिए क्या टिक है, क्या मतलब टिक कोई कर दिया है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपको बाणभट्ट, रट जाइए इसको। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। आप पहले से पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको बहुत बेनिफिट हो ही रहा होगा, या आप अंदर से पता चल ही रहा होगा आपको। ठीक है ना, रिवीजन क्लास है, जब क्लास ऐसा शुरू करवाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में कहानी टाइप का पढ़ा जाएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था अनंत वर्मन द्वारा। लिंगराज मंदिर का निर्माण कृष्ण वर्मन द्वारा कराया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन द्वारा कराया गया था। इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? अनंगपाल, तोमर वंश का था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करता था? प्रयाग में करता था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी है। मिताक्षरा की रचना किसने किया था? तो हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। उसके बाद नटराज का प्रथम मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। और ये भगवान शिव का मंदिर है। अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। एलोरा में तीनों है। ठीक है, तीनों बौद्ध, हिंदू और जैन से है। एलोरा की गुफा का संबंध सभी धर्मों से, बौद्ध, हिंदू, जैन। अजंता, एलोवेरा और एलिफेंटा में केवल आपको 2 गो बौद्ध और हिंदू का है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा का है। तराइन का प्रथम युद्ध कब किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का द्वितीय युद्ध ये जीत गया, गोरी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व 1/6 था, यानी कि कम है। ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसको नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था, प्रथम ने। ठीक है, उसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, इसको सप्त पैगोडा बोलते हैं। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनी है? नागर शैली में बनी है। उसके बाद नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल की है? चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति चोलों की प्रसिद्ध थी। हर्षवर्धन किसको हराया था? पुलकेशिन। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य वंश का था। उसके बाद पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था। और
उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने किया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? आपको विमल शाह ने बनवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय ने था। और राजेंद्र प्रथम था, पूरा श्रीलंका जीत गया था। इनका बेटा था राजरथ प्रथम का, राजेंद्र प्रथम बेटा था और राजेंद्र तृतीय अंतिम था। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया लखनऊती। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था, जो किसको हराया था? मोहम्मद गिरी को हराया था। कहाँ? वो पहाड़ी पे, अरावली की जो पहाड़ी है ना, वहीं पे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। मेवाड़ राज्य की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़ है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। लोहार वंश का संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी से मिलता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके काल में किया था? तो भीम प्रथम के काल में 1025 में। देखिए ईस्वी ज़्यादा नहीं पूछेगा, फैक्ट मतलब आपको घुमा के प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज प्राचीन इतिहास ख़त्म होता है। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर फीडबैक में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं मध्यकालीन भारत में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।